हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो आई नो आप सबको IBPS PO प्री का रिज़ल्ट का काफ़ी इंतज़ार है। अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं आया है, बट अब आज या कल में एक वीक पहले तो उनको कैसे भी देना ही पड़ेगा रिज़ल्ट्स। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। बट आपको अभी जो टाइम मिला है ये कैसे भी यूटिलाइज़ करना है। लगभग मान के चलिए 7 दिन है आपके पास। तो आपको लास्ट 7 डेज़ में कैसे क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, एक ही जगह से करना है तो कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो देखिए, अभी मान के चलिए आज 21 तारीख है। 22 से लेकर 28 तक आपके पास टाइम है। 29 को आप खाली रिवाइज़ करोगे या रेस्ट करोगे। उससे ज़्यादा मैं कभी आपको नहीं बोलता लास्ट 2-3 डेज़ जो आपके रहेंगे उसमें मेंस का मॉक या कुछ लगाने। ठीक है, इवन दो यू कैन, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो आप सेक्शनल या टॉपिक कुछ वैसे सेक्शनल लगा लीजिए। ठीक है, अब टॉपिक वाइज काम नहीं आएगा तो सेक्शनल लगा लीजिएगा अगर आपको लगता है आपको स्पीड का कुछ लग रहा है कि कम हो जाएगा ऐसा कुछ। बट मेंस में एज यू नो स्पीड का इतना मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्शनल लगा लीजिएगा लास्ट 2-3 दिन जो बचेंगे उसमें, अगर आपको ऐसा लगेगा तो। अदरवाइज़ आप 3 से 4 मॉक्स मैक्स आज से लेकर या 22 से लेकर 25-26 तक आप दे सकते हो। उससे ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। ठीक है, तो आप उतना दे दो या सेक्शनल्स लगाओ, सेक्शनल्स चलेंगे। और जो बाकी टाइम बचता है उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड एंड रिवाइज करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव जितना हो सके। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का तो मैं आपके पास आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ चुका हूँ। पहले डाला है मैंने, आप देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सोर्सेज क्या है, मैंने सब बताए थे आपको। ठीक है, ऐसे इसके 15-17 टॉपिक्स दिए मैंने। मोस्टली उसी में से कुछ आएगा। ठीक है, और आसपास कुछ आया भी तो आप दूसरा कुछ लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो अभी देखिए एग्ज़ाम PDF आया अफेयर्स क्लाउड का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अफेयर्स क्लाउड का एग्ज़ाम PDF है। ठीक है, इससे कैसे क्या पढ़ना है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा ठीक से। तो इट इज़ अराउंड 300 पेजेस का PDF। ठीक है, जून टू नवंबर कवर्ड है इसमें। आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, आज से देखिए ये वीडियो आने के बाद 52, अभी बहुत लोगों ने अलग से किया होगा तो उनके लिए अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट, कि एक जगह से रिवीजन हो, बार बार एक एक PDF, अब समझिए इनकेस आपने मंथली किया होगा, ठीक है, या वीकली किया होगा, आपको बार बार एक एक PDF एक एक PDF खोल के देखना पड़ेगा सब रिवाइज करने के लिए। सो वॉट यू कैन डू, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर, एक ही जगह सब मिल जाएगा आपको। जो नहीं रहेगा वो आप जहाँ से आपने किया होगा उधर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉट यू शुड डू इज़ रिवाइज, रीड करो, रिवाइज करो। कुछ रह गया होगा तो इसमें दिख जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा तो आप दूसरी जगह से देख सकते हो। ठीक है, 50 to 60 पेजेस आपको करना ही है पूरे दिन में। ठीक है, मॉक्स आप लगा लोगे जितना भी है 3 घंटे का, समझो 5 घंटा लग गया एनालाइज करने में। बट यही टाइम है लास्ट 7 डेज़ जहाँ आपको 10 से 12 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है, एग्ज़ाम में निकालना है तो। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं दिया तो। ठीक है, लास्ट 7 डेज़ प्लीज़ कर लीजिए इतना। 5 डेज़ अगर आप इतना करोगे तो 5 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। और मैं आपको पूरा भी करने नहीं बोलूँगा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो आप स्किप कर सकते हो। उसमें से 2-4 क्वेश्चन ही आएंगे और उसके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है कि आप उस पर उतना टाइम दो। अनलेस आपका काफ़ी फास्ट हो गया तो आप डेफिनेटली वो भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 50-60 पेजेस अगर आप करोगे पर डे तो 5 दिन में हो जाएगा, मतलब 26 तक हो जाएगा। सो दैट आप 27 तक भी हो गया तो चलेगा। ठीक है, सो दैट 28 and 29 यू कैन रिवाइज। और समझो अगर आपने आज 50 पेज किया तो रात को या सुबह उठोगे तो उसको थोड़ा देख भी लेना, रिवाइज कर लेना, फिर नया स्टार्ट करना। ठीक है, नहीं तो फ़ायदा नहीं कि आप भूलते जा रहे हो सब। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको रीड कैसे करना है मैं बताऊंगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बहुत अच्छे से करना है, उसमें खासकर RBI न्यूज़ जो रहेगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अदर बॉडीज़ क्या हो गया, सेबी हो गया या बाकी जो जो भी बॉडीज़ है, नबार्ड, सिडबी, ये जो बॉडीज़ है रेगुलेटरी बॉडीज़, इनके हो गए न्यूज़। फिर बैंकिंग के न्यूज़ हो गए, SBI, एक्सिस बैंक के जितने भी अदर बैंक्स हैं, ठीक है, ऑल अदर बैंक्स, उनके न्यूज़ हो गए। फिर इंश्योरेंस रिलेटेड होंगे। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड, HDFC लाइफ, टाटा AIA, जितना भी रहेगा वो आप देख लेना। ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। बट एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, मैं फिर भी नहीं बोलूँगा कि स्किप करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर ये, इसमें से क्वेश्चंस 100% एक्सपेक्ट करो कि 3 से 6 क्वेश्चंस तो रहेंगे, जनरली आता ही है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमी एंड बिजनेस है, फिर नेशनल न्यूज़, और फिर MOU अग्रीमेंट और जो लोन्स बॉडीज़ देते हैं, कौन से बॉडीज, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब जो भी बैंक्स है, PFC हो गए अपने। ठीक है, हमारे जो हैं बॉडीज़, ये जो लोन्स देते हैं
स्टेट्स को या कुछ डेवलपमेंट के लिए, वो हो गए एक चीज़, ठीक है। मोस्टली एडीबी बहुत लोन्स देता है, आप देखोगे तो एमओयूज़ हो गया, अग्रीमेंट्स हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। ये तीनों में से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है 10 से 12 तो आते ही हैं हमेशा, तो आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल अफेयर्स, टारगेट्स कैसे, जैसे 2030 तक टारगेट है कुछ, 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट है, ये सब रहता है। 2030 तक आई थिंक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट्स ये सब आपको मिल जाएंगे, ये देख लेना है आपको, ठीक है। फिर विजिट्स हो गए, पीएम के विजिट्स होते हैं, इनाग्रेशंस होते हैं, ये टाइप के हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये बताने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। तो पहले मैं जाऊँगा, देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में पहले आपको करंट रेट्स ये सब मिलेंगे, जो कि चेंज हुआ ही नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पूरा 1 साल से वही चल रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये आप एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, आएगा नहीं इतना बट नज़र घुमा लीजिएगा, ठीक है। इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देख लीजिएगा, एनएससी का देख लीजिएगा, पीपीएफ देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, किसान विकास पत्र एंड सुकन्या समृद्धि। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग का 4% ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे ग्रोथ प्रेडिक्शन, इसको स्किप कर दीजिए, नहीं आता है जनरली, बट आप देख लीजिएगा इसको एंड में, लेटेस्ट 2-3 महीने के, बस उसके नीचे के मत देखो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आरबीआई न्यूज़ आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 4 एनबीएफसी इसको किया है, उसमें आपको आशीर्वाद, ठीक है, ये मन्नापुरम फाइनेंस का है सब्सिडरी, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो भी है, तो इसमें पूछ सकते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, कि ये दे देंगे और एक गलत दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1 2 3 2 4 वैसे टाइप का दे सकते हैं, तो ये आपको इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर 13 मोर फर्म्स को किया है, वो पूछ सकते हैं कि अभी टोटल कितना है, ठीक है। ये जो बोल्ड किया है, ये आपको बोल्ड वाले चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कौन से ईयर में आया है, तो 2018। फिर क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड एनबीएफसीज टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरिंग्स शुड कम फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना दिया है, कितना परसेंट शुड कम फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ऑप्शन में दे देंगे 15, 20, 25, 30, तो आप 25 मार्क कर दोगे। फिर देखिए इनका जो 2034 का इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट पर एनम है, एक ये हो गया। एक हो सकता है कब से कब कौन से पीरियड के लिए है, तो अक्टूबर 30 से लेकर अप्रैल 2025, ठीक है, 6 महीना हुआ लगभग आई थिंक। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर कितना रिजर्व्स में गोल्ड रिजर्व है अभी इसके पास, आरबीआई के पास, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर ये मास्टर डायरेक्शन हो गया, ठीक है, 2016 में जो मास्टर केवाईसी का है, ये सब आपको ऐसे पढ़ना है। अब ये देखिए, ये बोल्ड वाले चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एनी एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन और रिकॉग्निशन एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी सीसीवी, ये पूछेंगे कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए, तो 300 करोड़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको पढ़ना है ये सब, ठीक है। फिर ये देखो मैंडेटरी सबमिशन ऑफ ऑडिटेड, ये कब तक करना है, विद इन 6 मंथ्स। ये रीड करोगे तो याद हो जाएगा दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें साइंस है हाई फाई कुछ, ये याद हो जाता है। अब आप अक्टूबर इस पे आओगे तो वापस ये तो आ गया अपना मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट, ठीक है। मेन अब इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ क्या हुआ है, यूपीआई 1 2 3 पे का ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज़ किया गया है 10,000, यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट 5,000। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड में दे सकता है, कंफ्यूज करने के लिए 2,000 4,000 वैसे वैसे दे देगा और बोलेगा कौन से राइट है, ठीक है। तो ये आप देख लो ये क्या हुआ है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट, और समझना पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1,000 है, ठीक है, 500 से 1,000, बट ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 10,000 है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हो गया। पॉलिसी रेट्स तो आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर दिए हुए थे वही है। तो आप ऐसे पढ़ना है आपको, क्या क्या है ये आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी मंथ्स का है आपको मिल जाएगा। सितंबर पे आ गए, देखो सितंबर में काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक, उसके बाद अगस्त था वो, जुलाई, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा ये सब। ये पढ़ के आप देखिए बैंकिंग के न्यूज़ आएंगे, तो आपको बैंकिंग के न्यूज़ देखने हैं, देखो बैंकिंग के सब न्यूज़ ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कवर हो गया, ये आपका हो जाएगा। पहले जितना भी टाइम लगे ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अदर्स फंड्स इंश्योरेंस, फिर इकोनॉमी पे आओ। इकोनॉमी पे क्लिक किया मैंने, नवंबर का ये न्यूज़ दिया है। देखो नवंबर और अक्टूबर, ये जो लास्ट के 3-4 महीने उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तो आएगा, सॉरी दिसंबर का तो है ही नहीं, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स लेटेस्ट फोरकास्ट द डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है,
विल एंड बाय 2030, ठीक है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल, तो ये आपको बोल्ड वाला चीज़ जो बोल्ड किया है उस पर ही ध्यान दो, तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना कॉस्ट करेगा, ASI ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो भी कंडक्ट किया सर्वे, उसमें इनको ये पता चला, ठीक है। अब ये नंबर्स देखिए, आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा, बट आप थोड़ा देखिए, वो लोग एकदम ऐसा नहीं देंगे नंबर कि ये 961 963 दे देंगे, तो आप इतना एटलीस्ट याद रखो शुरू का, ठीक है। बाकी मत आप याद रखो, चलेगा। फिर देखिए क्या बोला है एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट के बारे में। ओवरऑल टारगेट क्या है अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, 6 ट्रिलियन, तो ये आपको याद रखना है, 6 ट्रिलियन वाला वर्ड, ठीक है। 6 ट्रिलियन नंबर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में। फिर आगे का देखो आप, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कितना सरपास किया, ठीक है। तो आगे के ये इकोनॉमी वाले न्यूज़ है, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिकली नंबर्स आएंगे, इसी के लिए इसमें नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहा है। आपको जितना याद हो उसमें ट्राई कीजिएगा याद करने को। उसके बाद देखिए बिजनेस का बात आता है, तो इसमें बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ होंगे जो आपको करने हैं, देखने। ऑलराइट। फिर नेशनल अफेयर्स आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम याद रखना है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। RBI न्यूज़, बैंकिंग के न्यूज़ हो गए। उसके बाद नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, बिजनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके कैबिनेट अप्रूवल्स ये सब आ जाएंगे, नेशनल न्यूज़ जो भी आ जाएगा सब, ठीक है। इसके बाद ये आप पढ़ लोगे, इसमें आपके स्कीम्स ये सब के बारे में भी बात हो जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है इसी के लिए। इसमें फिर देखिए लॉन्चेस, इनाग्रेशन, फर्स्ट इन इंडिया, ये सब आएगा। लॉन्चेस इनाग्रेशन पे आ जाओ तो देखो ये सब आपको दिखेंगे, इतने इतने लॉन्चेस हुए हैं, क्या क्या लॉन्च हुआ है, जो भी है वो आपको दिख जाएगा। फिर फर्स्ट इन इंडिया देखो, मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट इन इंडिया में तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट चैप्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये पहली बार तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। WEP तेलंगाना चैप्टर। फिर सितंबर का आ गया ये चीज़, ऑलराइट। फिर देखिए राजस्थान इज़ ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, पहला स्टेट राजस्थान बना है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट इन न्यूज़ हो गया। ये भी फर्स्ट क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन, वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स, कहाँ होगा ये पूछेंगे आपसे, तो आप लिख दोगे यूपी। जटायु, अब देखिए आप थोड़ा अगर मैथोलॉजी और ये सब आपने पढ़ा है, अपना हिंदू रिलीजियस के जो भी ये आप अगर आपने फॉलो किया, तो जटायु ये सब की बात आती है, तो जनरली ये सब यूपी बिहार ये सब जगह काफ़ी होता है, तो यूपी, ठीक है, वैसे याद रख सकते हो। ये सब हो गया। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आएगी, तो आपको ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तरुण प्लस कैटेगरी ये सब डाला गया है, तो आपको ये देखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इसमें, तो ये चीज़ आप देख लोगे, ठीक है। स्कीम्स, तो ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, टारगेट पे जाना है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पे जाना है, इंटरनेशनल विजिट जो मैंने आपको PPT में एक्सप्लेन किया, वो कमिटीज़ फॉर्म्ड ये सब देखना है आपको, समिट्स, इवेंट, कॉन्फ्रेंस क्या क्या हुए हैं ये आपको देखना है, ठीक है। ये आप देख लोगे ऊपर सब। उसके बाद देखिए रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, MOUs इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीधा डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजीज़ पे आ सकते हो। उसके बाद आप ऐप्स एंड वेब पोर्टल आपको देखने पड़ेंगे, जिससे सारथी किसने लॉन्च किया अगर पूछा गया आपसे, तो आप क्या आंसर करोगे। तो अगर मैं ऐप्स एंड वेब पोर्टल पे आऊँ तो देखिए सारथी किसने लॉन्च किया था, सेबी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आप देखोगे तो इसमें ऐप्स और वेब पोर्टल जो भी लॉन्च हुए वो सब लिस्टेड हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इधर से एक बार, ऑलराइट। बाकी तो आपको मैंने जो PPT में एक्सप्लेन किया है अभी बता देता हूँ, वो ठीक से देख लीजिएगा। अब आप स्किप क्या कर सकते हो, मैं आपको PPT पे जाके बताता हूँ। तो देखिए इतना मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, जो बोल्ड वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए, और बाकी थोड़ा रीड कर लीजिए, बाकी जो ऑल अदर्स जो दिया हुआ है सेंटेंसेस वो रीड कर लीजिए एक बार, सो दैट यू नो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में ये न्यूज़ है। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग देखोगे, अपॉइंटमेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर देखोगे, ऐप्स एंड वेब पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उसका डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसाइल किसने बनाया, किसने किसको दिया, यही सब जनरली होता है। एक्विजिशंस, ठीक है, इसमें स्पेस रॉकेट रिलेटेड, लॉन्चेस रिलेटेड ये सब रह सकता है।
ये हो गया ऑबिचुअरीज। इसमें देखिए जनरली फील्ड के बारे में पूछते हैं, जिसका भी डेथ हुआ है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड था या रिलेटेड थी, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आ गए। अब देखिए स्किपेबल टॉपिक्स क्या है मैं बता देता हूँ। सिंस यू हैव लेस टाइम एंड अगर आपका नहीं हुआ है ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं करे, तो इनमें से तो देखिए ये तो फर्स्ट पेज जो मैंने बताया आप स्किप कर ही नहीं सकते। इसमें से आप करो जितना कर सकते हो। इसमें फिर आप इम्पोर्टेंट डेज स्किप कर सकते हो। इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, या तो इम्पोर्टेंट डे का या तो थीम का, ठीक है। अगर कर सकते हो तो कर लो, 4-5 महीने का 150 कुछ इंपॉर्टेंट डेज होंगे, तो पॉसिबल है तो करो, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा स्किप करो। 1 से 2 क्वेश्चन मैक्स आएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं आता। अगर आया तो बुक्स एंड ऑथर्स का 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स अगर आपसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो स्किप करना। अदरवाइज़ बी सिलेक्टिव एंड रीड इट इफ़ पॉसिबल, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से टोटल देखो आ सकते हैं तो 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मैक्स आ सकता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये चीज़ छोड़ के, जहाँ 20-30 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको छोड़ के इस पर ज़्यादा टाइम मत दे देना। बस इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ स्केपेबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब में से 1-1 क्वेश्चन तो आता ही है कुछ ना कुछ। तो आप देख लीजिएगा अगर आपका टाइम कम बचता है तो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पढ़ना कैसे है ये लास्ट 5-6-7 दिन जो भी बाकी है आपके पास, और आपको कैसे टारगेट लेकर चलना है कि इतना मुझे करना ही है। अब ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। तो आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिन कमेंट कर दूंगा मैं, पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे PDF। और जो टेलीग्राम ग्रुप का मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको कुछ भी डाउट हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।